सभी प्रेम से बोलो भगवान शिव शंकर की जय। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। क्या आप सभी जानते हैं कि गया तीर्थ कैसे पितरों का मोक्ष धाम बना था? इसका क्या रहस्य है? हमारे सनातन धर्म की यही विशेषता है कि हर पर्व, हर स्थान और हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई गहन आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। जब भी हम गया नगरी का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले पितरों की मुक्ति का स्मरण अपने आप हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह महान तीर्थ धाम आखिर कैसे बना? इसका रहस्य छुपा हुआ है एक अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायी कथा में। एक ऐसे दैत्य की कथा जिसने अपने त्याग और भक्ति से पूरी पृथ्वी को पावन बना दिया। यह वही दैत्य था जिसे संसार गयासुर के नाम से जानता था। दैत्य का नाम सुनते ही मन में आतंक, पाप और अत्याचार की छवि आती है। लेकिन जैसे गंदे कीचड़ में भी सुंदर कमल खिल उठता है, उसी प्रकार दैत्य वंश ने भी इस संसार को कई महान भक्त और धर्मात्मा दिए, जैसे प्रहलाद और राजा बलि। इन्हीं भक्तों की श्रेणी में एक और पावन नाम आता है गया या गयासुर। गयासुर का जन्म भले ही दैत्य कुल में हुआ था, लेकिन उसका हृदय जन्म से ही परमात्मा की भक्ति में डूबा रहता था। उसके जन्म के विषय में अनेक मत प्रचलित है। सनंत कुमार और देव ऋषि नारद के वार्तालाप में उल्लेख आता है कि उसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी से हुई थी। वही दूसरी मान्यता के अनुसार वह महर्षि कश्यप और दिति के वंश से संबंधित था, जो दैत्यों का कुल माना जाता है। चाहे उसका जन्म कहीं से भी हुआ हो, किंतु उसकी आत्मा ईश्वर प्रेम से भरी हुई थी। उसका शरीर अत्यंत विशाल था। भागवत के अनुसार उसका शरीर 125 योजन लंबा और 60 योजन चौड़ा था। एक बार गयासुर ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह कोलाहल पर्वत पर गया और वहां 1000 वर्षों तक शरद ऋतु की भीषण तपस्या करता रहा। उसकी तपस्या से पूरी सृष्टि प्रभावित हो उठी। इंद्र और अन्य देवताओं को भय हुआ, कहीं गयासुर अपनी साधना से स्वर्ग का राज्य न छीन ले। वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और समाधान मांगा। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान शिव के पास गए। तब महादेव ने कहा, जो भी तप करता है उसे उसका फल अवश्य ही मिलता है। गयासुर कोई साधारण तप नहीं कर रहा, वह तो स्वयं भगवान विष्णु की तपस्या कर रहा है। अतः हमें नारायण से ही उपाय पूछना होगा। तब ब्रह्मा, शिव और सभी देवता मिलकर श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनका स्वागत किया और उन्हें आश्वस्त किया कि गयासुर स्वर्ग का राज्य नहीं प्राप्त करेगा, किंतु उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वे उसे दर्शन देंगे। फिर श्री हरि गयासुर के समक्ष प्रकट हुए और पूछा, हे गयासुर, तुमने इतनी घोर तपस्या किस कारण से की है? गयासुर ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, प्रभु, मेरे तप का एकमात्र उद्देश्य आपके दर्शन ही थे। मुझे और किसी वस्तु की चाह नहीं है। उसकी निर्मल भक्ति और सच्चरित्रता देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे कोई भी वरदान मांगने को कहा। अब गयासुर के मन में विचार आया, मैं अपने लिए क्या मांगूं? यदि मेरा जीवन दूसरों के कल्याण के काम आ सके तो वही सबसे बड़ा वरदान होगा। यही सोचकर उसने कहा, हे सर्वेश्वर, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे दर्शन मात्र से ही कोई भी जीव मोक्ष को प्राप्त कर ले। श्री हरि ने उसकी निश्चल भावना देखकर उसे वही वरदान प्रदान कर दिया। अब स्थिति यह हो गई कि जो भी प्राणी गयासुर को देखता वह तुरंत बैकुंठ चला जाता। यमपुरी सुनी हो गई, धर्म का संतुलन बिगड़ गया। यहाँ तक कि पापी लोग भी निर्भय होकर पाप करने लगे,
क्योंकि उन्हें विश्वास था कि गयासुर को देखकर उन्हें मोक्ष मिल ही जाएगा। इस प्रकार जो वरदान जीवों के कल्याण के लिए मांगा गया था, वही उनके लिए अभिशाप बन गया। सृष्टि में बड़ी अव्यवस्था फैल गई और देवताओं ने पुनः श्री हरि की शरण लेकर प्रार्थना की, प्रभु आपके ही वरदान के कारण यह संकट खड़ा हुआ है, कृपया इसका समाधान कीजिए। अब दैत्य कुल का महान भक्त गयासुर स्वयं जीवों की मुक्ति का साधन बन गया था, किंतु उसका यही वरदान सृष्टि के लिए संकट का कारण भी बन बैठा। मोक्ष की प्राप्ति तो स्वयं देवताओं के लिए भी कठिन होती है, किंतु श्री हरि विष्णु के वरदान के कारण दुष्ट और पापी भी केवल गयासुर के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त कर रहे थे। यह देखकर देवता अत्यंत चिंतित हुए और श्री हरि की शरण में जाकर बोले, प्रभु अब आप हमें इस अव्यवस्था से बचाइए। तब श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मदेव से कहा, हे देवों के ज्ञाता, आप जगत कल्याण हेतु एक महान यज्ञ का आयोजन कीजिए और उस यज्ञ की भूमि के लिए गयासुर से उसका शरीर मांग लीजिए। इसी प्रकार सृष्टि के भले के लिए गयासुर ने जो वरदान मांगा है उसका समाधान हो सकेगा। जब ब्रह्मदेव गयासुर के समक्ष प्रकट हुए तो गयासुर ने दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, हे परमेश्वर, यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे दर्शन दिए। आपके दर्शन के लिए तो देवताओं को भी घोर तप करना पड़ता है, फिर आज ऐसा क्या कारण है कि आप स्वयं मेरे पास आए हैं। ब्रह्मदेव मुस्कुराते हुए बोले, हे भक्त श्रेष्ठ, श्री हरि की इच्छा है कि पृथ्वी पर एक ऐसा महान यज्ञ संपन्न हो जैसा ना तो आज तक हुआ है और ना ही भविष्य में होगा। उनकी इच्छा है कि उस यज्ञ का संचालन मैं स्वयं करूं, किंतु इसमें एक बड़ी अड़चन है और उसे केवल तुम ही दूर कर सकते हो। गयासुर ने बड़े प्रसन्न भाव से कहा, हे परम पिता, यह मेरा सौभाग्य है कि आप मुझसे किसी सहायता की अपेक्षा रखते हैं। मैं तो सदैव जगत के कल्याण के लिए तत्पर रहता हूँ। आपने जिस यज्ञ की इच्छा प्रकट की है वह निश्चित ही संसार को सुख देने वाला होगा, अतः उसका आयोजन अवश्य होना चाहिए। कृपया बताइए कि उसमें अड़चन क्या है। तब ब्रह्मदेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे गयासुर, श्री हरि के अनुसार वह यज्ञ ऐसी भूमि पर होना चाहिए जो इस जगत में सर्वाधिक पवित्र हो, ऐसी भूमि जिसके केवल दर्शन मात्र से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए और जिसके पुण्य से जीव सीधे बैकुंठ को प्रस्थान कर सके। मुझे उस यज्ञ के लिए ऐसी भूमि चाहिए। यह सुनकर गयासुर आश्चर्यचकित रह गया। कुछ देर मौन रहने के बाद बोला, हे परम पिता, आपने जिस भूमि की आकांक्षा व्यक्त की है वैसी भूमि पाना असंभव है। जब आप जैसे सृष्टिकर्ता भी उसे नहीं खोज पा रहे हैं तो मैं उसे कहां से ढूंढ पाऊंगा। किंतु मुझे स्मरण आता है कि एक ही स्थान ऐसा है जो आपकी सभी शर्तों को पूरा कर सकता है और वह है मेरा अपना शरीर। श्री हरि के आशीर्वाद से जो कोई भी मेरे शरीर के दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। अतः उस यज्ञ की भूमि हेतु मैं अपना शरीर समर्पित करता हूँ। आप निश्चिंत होकर मेरे शरीर पर वह यज्ञ संपन्न करें। गयासुर के इस अद्वितीय त्याग और निस्वार्थ भाव को देखकर ब्रह्मदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे गयासुर, तुम वास्तव में भक्तों में श्रेष्ठ हो। अपने शरीर का इस प्रकार दान देना हर किसी के लिए संभव नहीं है। तुम्हारे इस महान त्याग के कारण तुम्हारा नाम महर्षि दधीची के समान श्रद्धा और आदर से लिया जाएगा। तुम्हारे शरीर पर संपन्न होने वाला यह यज्ञ तीनों लोकों में अद्वितीय होगा। ब्रह्मदेव यज्ञ की तैयारियों हेतु अपने लोक लौट गए। इधर गयासुर दक्षिण पश्चिम दिशा में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके चरण दक्षिण दिशा की ओर और सिर पश्चिम दिशा की ओर कोलाहल पर्वत पर जा टिका। इस प्रकार 125 योजन लंबे और 60 योजन चौड़े गयासुर के विराट शरीर पर ब्रह्मदेव स्वयं यज्ञ करने को विराजमान हुए।
जैसे ही यज्ञ आरंभ हुआ, गयासुर का विशाल शरीर हिलने लगा। तब ब्रह्मदेव ने अपने तेज से 40 ऋतवजों यज्ञ करने वाले पुरोहितों को उत्पन्न किया और उन्हें आदेश दिया कि वे गयासुर के शरीर पर विराजमान हो। उनकी आज्ञानुसार वे 40 ऋतु गयासुर के शरीर पर बैठ गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके बाद भी गयासुर का शरीर हिलता ही रहा। अब ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं को गयासुर के शरीर पर विराजमान होने को कहा ताकि उसका शरीर स्थिर हो सके। किंतु जब सभी देवता भी बैठ गए तब भी गयासुर का शरीर लगातार हिलता रहा। पिछले में आपने सुना कि कैसे देवताओं ने गयासुर से उसकी भूमि मांगी और गयासुर ने अपना शरीर यज्ञ भूमि के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन यज्ञ की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। इसके आगे घटा एक अद्भुत प्रसंग, धर्मव्रता की कथा और प्रेतशिला की उत्पत्ति। कहा जाता है कि त्रेता युग में धर्मराज की पत्नी धर्मव्रता अत्यंत तपस्विनी और पतिव्रता नारी थी। उन्होंने एक कठोर व्रत का संकल्प लिया था। नियम यह था कि व्रत के पूर्ण होने तक वे अग्नि में आहुति देती रहेगी और किसी भी परिस्थिति में व्रत को तोड़ेगी नहीं। इसी दौरान एक बार धर्मराज धर्म कहीं बाहर गए, तभी वहां भगवान ब्रह्मा पधारे। धर्मव्रता दुविधा में पड़ गई। एक ओर पति के आदेश और व्रत की मर्यादा, दूसरी ओर स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की सेवा का अवसर। उन्होंने सोचा, यदि मैं ब्रह्मा जी की सेवा में लगती हूँ तो मेरा व्रत अधूरा रह जाएगा, लेकिन यदि मैं व्रत निभाती हूँ तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा। आखिरकार धर्मव्रता ने व्रत को निभाने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी को छोड़कर यज्ञ कुंड में आहुति देती रही। ब्रह्मा जी इस उपेक्षा से अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने धर्मव्रता को श्राप दे दिया, हे नारी, तू पत्थर का रूप धारण कर ले। श्राप मिलते ही धर्मव्रता वहीं शिला बन गई। बाद में जब धर्मराज लौटे और उन्होंने यह घटना सुनी तो वे ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। धर्मराज ने कहा, हे ब्रह्मदेव, धर्मव्रता ने आपको अनादरवश नहीं छोड़ा था। उन्होंने केवल व्रत की मर्यादा को निभाया। आप कृपा करके अपना श्राप वापिस ले। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, मैंने जो कहा है वह अटल है, किंतु इतना वरदान देता हूँ कि यह शिला गया धाम में प्रतिष्ठित होगी। इसका नाम होगा प्रेतशिला। यहाँ जो भी श्राद्ध और पिंडदान करेगा उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी कारण गया धाम में आज भी प्रेतशिला का विशेष महत्व है। यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। माना जाता है कि धर्मव्रता के पत्थर रूप के कारण ही यह स्थान पितरों की मुक्ति का अद्वितीय धाम बना। गया महात्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रेत या नाम पतिव्रता तपिनी या धर्मता नाम पत्थर समाशता, अर्थात यह जो प्रेतशिला है वह वही धर्मव्रता है जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए पत्थर रूप धारण किया। अब लौटते हैं गयासुर की कथा की ओर। जब देवताओं ने गयासुर के शरीर पर यज्ञ आरंभ किया तो गयासुर निरंतर हिलने डुलने लगा। इससे यज्ञ बार बार बाधित होने लगा। देवताओं को चिंता हुई कि यदि उसका शरीर स्थिर ना हुआ तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। तब भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि गयासुर के शरीर को स्थिर करने के लिए विभिन्न पर्वत उसके ऊपर रखे जाएं। ब्रह्मा जी ने गृधरकूट पर्वत रखा, विष्णु जी ने रामशिला रखी, शिव जी ने ब्रह्मयोनि पर्वत रखा। इन पर्वतों को रखने के बाद भी गयासुर का शरीर पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ। तब देवताओं ने स्वयं गयासुर से कहा, हे गयासुर, धर्म की स्थापना के लिए तुम्हें धैर्य पूर्वक यह पीड़ा सहनी होगी। गयासुर ने उत्तर दिया, यदि मेरे शरीर पर किए गए श्राद्ध और पिंडदान से समस्त प्राणियों के पितर तृप्त होंगे और उन्हें मोक्ष मिलेगा तो मैं इसे सहज स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार गयासुर ने
स्वयं को पितर मोक्ष का आधार बना दिया। आज भी गया में प्रेतशिला, रामशिला, ब्रह्म योनि और गृधरकूट पर्वत उसी कथा के साक्षी है। लेकिन अभी कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अगले में आप सुनेंगे त्रिदेवों का गयासुर पर विराजमान होना, गया तीर्थ की स्थापना, ब्राह्मणों का श्राप और ये धाम कैसे बना, पितर मोक्ष का सर्वोच्च स्थान। अब आइए सुनते हैं वह अद्भुत प्रसंग। त्रिदेव गयासुर पर विराजमान हुए और गया धाम पितर मोक्ष का सर्वोच्च स्थान बना। जब गयासुर का विशाल शरीर यज्ञ भूमि बना, तब देवताओं और ऋषियों ने मिलकर वहां महान श्राद्ध और पिंडदान किया। गयासुर पीड़ा सहते हुए भी शांत रहे। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि उनका शरीर समस्त प्राणियों के लिए पुण्य का आधार बन रहा है। उन्होंने कहा, हे देवगण, यदि मेरे ऊपर किए गए पिंडदान से पितरों को तृप्ति और मोक्ष मिलेगा तो मैं इसे अपने जीवन का परम सौभाग्य मानता हूँ। लेकिन गयासुर का शरीर बार बार हिलता रहा। तब देवताओं ने तीनों महादेवताओं को आमंत्रित किया। भगवान ब्रह्मा गयासुर के पांवों पर विराजमान हुए। भगवान विष्णु उनके हृदय स्थल पर विराजमान हुए। भगवान महादेव शिव उनके मस्तक पर विराजमान हुए। जब त्रिदेव स्वयं सूर्य के ऊपर विराजमान हुए, तब जाकर उनका शरीर स्थिर हुआ और यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। यज्ञ पूर्ण होने पर देवताओं ने गयासुर को आशीर्वाद दिया, हे गयासुर, आज से तेरे शरीर पर किया गया श्राद्ध और पिंडदान समस्त पितरों को तृप्त करेगा। यह धाम गया नाम से विख्यात होगा और पूरे संसार के लोग यहाँ आकर अपने पितरों का उद्धार करेंगे। गयासुर ने प्रसन्न होकर कहा, यदि मेरे शरीर पर श्राद्ध से पितरों को मोक्ष मिलता है तो यही मेरा जीवन सफल है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। गया में ब्राह्मणों की संख्या बहुत अधिक थी और वे पिंडदान कराने के बदले दक्षिणा लेते थे। कहा जाता है कि जब कुछ लोभी ब्राह्मणों ने इस पावन कर्म को स्वार्थ से जोड़ दिया तो उनके कर्मों से देवता अप्रसन्न हुए। तब ब्राह्मणों को श्राप मिला कि तुम्हारे कुल में कभी स्थायी सुख नहीं होगा, तुम भिक्षा पर ही जीवन निर्वाह करोगे। लेकिन यदि तुम श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध कराओगे तो तुम्हें पुण्य और यश प्राप्त होगा। इसी कारण गया के ब्राह्मण आज भी श्राद्ध कर्म कांड में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, लेकिन वे जीवन भर भिक्षा पर ही निर्भर रहते हैं। गया धाम पितर मोक्ष का केंद्र गया महात्म में कहा गया है, यत्र प्रेतशिला तत्र पित मोक्षद सदा ने अन्य तीर्थ मस्ती लोके पितृ मोक्ष प्रद शुभम। अर्थात संसार में प्रेतशिला के समान कोई और तीर्थ नहीं है जहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिले। यही कारण है कि आज भी पितर पक्ष में लाखों लोग गया पहुँचते हैं ताकि वे अपने पितरों का तर्पण कर सके और उन्हें मुक्ति दिला सके। यदि आपको यह दिव्य कथा सुनकर मन को शांति मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अद्भुत पौराणिक प्रसंग सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बोलो भगवान शिव शंकर की जय।